पढ़ रहे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 24। अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलोऽयं सनातनः। अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः। अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तात्पर्य: अनुआत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अनुअंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहृत करना कठिन है, क्योंकि अनुआत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कलमश से मुक्त होकर अनुआत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुल्लिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल थर वायु, पृथ्वी के पर भी रहते हैं। जो यह मानता है कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं कि सूर्यलोक में भी उपर्युक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने कल के श्लोक में देखा कि भगवान कह रहे हैं 23वें श्लोक में कि आत्मा तो ना किसी शस्त्र से काटा जा सकता है, ना अग्नि से जलाया जा सकता है, ना उसे वायु से उड़ाया जा सकता है, सुखाया जा सकता है, या जल द्वारा भिगोया जा सकता है। आगे वही वर्णन भगवान और डिटेल में कर रहे हैं। हम देखते हैं जब बार बार एक ही चीज आती है ना वैदिक शास्त्रों में, तो वो क्यों आती है? ताकि उसका महत्व हमें समझे, वो कितना महत्वपूर्ण है ये बताने के लिए उस पर एम्फेसिस दिया रहता है। उसको बहुत ज्यादा, उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया रहता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आत्मा के विषय में भगवान 13वें श्लोक से दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक से कंटिन्यूस बता रहे हैं। 23वें श्लोक में बताया कि ना इसे किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है,
ना अग्नि द्वारा उसे जलाया जा सकता है, ना जल में भिगोया जा सकता है, ना वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। ये श्लोक में भी वही भगवान बता रहे हैं कि यह आत्मा अखंडित है। ऐसा है, अच- अच्छेद अच्छेद्योयम, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, इसको कोई काट नहीं सकता हथियारों द्वारा। अदाह्योयम, अदाह्योयम मतलब इसे न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना इसे किसी में मिलाया जा सकता है। अक्लेद्यो शोष एवच, ना इसे सुखाया जा सकता है। वही बता रहे भगवान। यह कैसा है आत्मा, आगे चल के बताते हैं कि यह नित्य है। नित्य मतलब शाश्वत है, जो कभी भी ऐसा नहीं होता कि नहीं है करके। कहा कैसा है, और सर्वगतः है। सर्वगतः मतलब सभी स्थानों पर है, वह सर्वव्यापी है। स्थान और मतलब अपरिवर्तनीय है, इसमें परिवर्तन नहीं होता या इसमें कोई विकार भी नहीं होता। अचल है। अचल अयम, यह आत्मा सनातन है। तो श्रील प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, उसका अनुवाद करते हैं कि यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनीय है। इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह आत्मा कैसा है, शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अविकारी है, स्थिर है, तथा सदैव एक सा रहने वाला है। सदैव एक सा रहने वाला। तो यहाँ पे सनातन शब्द का उल्लेख आता है। भगवत गीता में दो तीन जगह पे सनातन शब्द का उल्लेख आता है। एक भगवान के लिए सनातन और जीव के लिए सनातन। इसका मतलब भगवान भी सनातन है, सदैव एक से रहते हैं, और जीव भी सनातन है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अनु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अनु अंश है, और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। तो वास्तविकता में आत्मा क्या है, आत्मा जो पूर्ण आत्मा है, भगवान है, उनके एक अनु अंश है, छोटे से अंश है। और इसके इतने सारे गुण यह सिद्ध करते हैं कि वह किसी भी परिवर्तन के, कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं होता है, और निरंतर वह सनातन रूप से उसी तरह बना रहता है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इसमें मायावाद या अद्वैतवाद का फिलॉसफी लगाना बहुत कठिन है, क्योंकि अद्वैतवाद क्या कहता है कि हम टूटे हुए कण कण है, और जब हम भगवान के साथ मिल जाएंगे तो हम भी भगवान हो जाएंगे। तो हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवान में मिल जाना और भगवान बन जाना। वास्तविकता में यहाँ भगवान इतना क्लियरली बता रहे हैं कि जीव भी सनातन है, मैं भी सनातन हूँ, और हमेशा के लिए बने रहेंगे। है ना, यहाँ क्या कहा है, हमेशा के लिए वैसे ही बने रहेंगे। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अद्वैतवाद को यहाँ पे व्यवहारित करना या अद्वैतवाद को लगा के इसको समझना यह कठिन है, क्योंकि अनु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। अनु आत्मा परम आत्मा के साथ मिलकर एक कभी भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अनु आत्मा भी इंडिविजुअल है, वह स्वतंत्र जीव है, स्वतंत्र स्वतंत्र है, और परम आत्मा भी स्वतंत्र है। तो वो एक दूसरे के साथ मिलके एक नहीं हो सकते। हाँ, ऐसा समझ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भौतिक कलमश से, इस भौतिक जगत से मुक्त होकर कोई अनु आत्मा भगवान के तेज, जो भगवान के शरीर से जो कांति निकलती है, जो इस भौतिक और आध्यात्मिक ब्रह्मांड के बीच में फैली हुई है प्रकाश, तो इधर से निकल के उस प्रकाश में एक कण बनकर रह सकते हैं, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। हाँ, वहां पे एक कण बनकर रह सकते हैं, पर ऐसा नहीं है फिर कि वहां पे कण बनकर रहेंगे मतलब भगवान बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो वास्तविकता में इस भौतिक कलमश से मुक्त होकर कोई आत्मा
भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुल्लिंग बनकर रहना चाह सकता है। वह ब्रह्म ज्योति में एक कण बनकर रहना चाह सकता है, लेकिन जो बुद्धिमान जीव होते हैं वो ब्रह्म ज्योति में एक कण बन के वहां पे कुछ नहीं, बस प्रकाश में रहो निरंतरता के लिए। तो वहां से भी इच्छाएं तो रहती है, तो वापस नीचे आने की संभावना रहती है। कोई अगर ब्रह्म ज्योति में भगवान के प्रकाश में एक कण बनकर रह गया तो वहां पे निरंतरता के लिए नहीं रह सकता, क्योंकि वहां पे कोई एक्टिविटी नहीं होती। और जब तक एक्टिविटी नहीं होती, सेवा नहीं होती, तब तक हम वहां नहीं रह सकते, क्योंकि इच्छाएं तो रहती है। तो उतना ब्रह्म ज्योति प्राप्त करने के बाद भी कोई जीव वापस इस भौतिक धरातल पर आ सकता है। उसकी इच्छाएं उसे यहाँ पे ला के छोड़ देती है। तो बुद्धिमान जीव जो होते हैं वो भगवान के साथ मिलने, मतलब ब्रह्म ज्योति में एक कण बनकर रहने का कभी नहीं सोचते। बुद्धिमान जीव क्या सोचते हैं? वे भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करना चाहते हैं। भगवान की संगति के लिए, भगवान के साक्षात सेवा करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करते हैं। जो बुद्धिमान जीव होते हैं उन्हें ब्रह्म ज्योति में कोई मतलब नहीं होता। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ भगवान ने सर्वगतः शब्द बोला है। सर्वगतः। सर्वगतः शब्द महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। ये जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, सब जगह पे फैले हुए हैं। सभी के भीतर है, तो अग्नि के भीतर भी रहते हैं। अब ये कैसे? समझ लीजिए कि हम इस पृथ्वी पर रहने वाले जीव है। हम पानी में रह सकते हैं क्या? कुछ समय के लिए हम तैर के आ जाएंगे, लेकिन हम पानी में रह सकते हैं क्या? जीवन हमारा पानी नहीं है। लेकिन मछली, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। वो पृथ्वी पर नहीं रह सकती। उसका शरीर वैसा बनाया है कि वो पानी में रहे। हमारा शरीर इन पंच महाभूतों से ऐसा बना है कि हम पृथ्वी पर रह सकते हैं। वैसे पंछी वगैरह ये लोग आकाश में उड़ते हैं। तो इस पृथ्वी पर अभी पृथ्वी प्रमुख अंश है। तो इसलिए हमारे जो शरीर सारे बने हैं उसमें पृथ्वी का प्रमाण ज्यादा है। लेकिन फिर ऐसा नहीं मान सकते ना हम। शिल प्रभुपाद कहते हैं कि जो यह मानता है कि अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं जीव, वह ठीक नहीं है। क्योंकि यहाँ क्या कहा गया है भगवान ने? सर्वगतः कहा गया है। और क्या कहा गया है? अग्नि को जलाया भी नहीं जा सकता। तो दोनों दोनों चीजें हैं। एक तो भगवान कह रहे हैं कि आत्मा को अग्नि से जलाया नहीं जा सकता। दूसरा कह रहे हैं कि आत्मा सर्वगतः है। ऐसे जीव सर्वगतः मतलब सभी स्थानों पर है। तो अग्नि में भी जीव हो सकते हैं। मतलब सूर्य ग्रह पर भी, जो सूर्य देव है वहां पे भी जीव है। तभी भगवान कहते हैं ना कि मैंने बहुत करोड़ों साल पहले यह गीता का ज्ञान किसे दिया था? सूर्य देव विवस्वान को दिया था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम। तो वहां पे सूर्य देव पे भी जीव है। कोई मूर्ख साइंटिस्ट अगर सोचे कि अरे वो तो पूरा अग्निपुंड है, अग्नि से बना हुआ पूरा ग्रह है, तो वहां पे कोई जीव जाएगा तो जलकर भस्म हो जाएगा? नहीं। आत्मा का स्वभाव क्या है कि वो अग्नि द्वारा जलाया भी नहीं जा सकता। और वह सर्वगता है, मतलब सूर्य पर है, चंद्र पर है, मंगल पर है, सभी स्थानों पर आत्मा जीव है। फर्क क्या है? सिर्फ उनका शरीर अग्निमय रहता है। अग्निमय मतलब अग्नि प्रमुख मात्रा में रहता है, और बाकी पंच महाभूत कम ज्यादा रहते हैं। अग्नि प्रमुख रहता है। जैसे हमारा शरीर प्रमुखता किससे बना है? पृथ्वी से बना है। लेकिन हमारे शरीर में भी अग्नि है, जल है, वायु है, आकाश है। लेकिन पृथ्वी प्रमुखता है, क्योंकि हम पृथ्वी के जीव है। उसी प्रकार जो सूर्य ग्रह पर होते हैं
वहां के वातावरण के हिसाब से वहां पे जो पंच महाभूतों का मेन जो है उसके आधार पर वहां पे शरीर बनते हैं। तो वहां अग्निमय शरीर होते हैं सूर्य देव पर। अगर नहीं होते तो फिर ये भगवत गीता में जो भगवान कह रहे हैं कि आत्मा सर्वगता है, ये जीव सर्वगता सभी स्थानों पर है, तो ये गलत होता ना। और भगवान कह रहे हैं कि आत्मा को अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, पानी से भिगोया नहीं जा सकता, वायु से उड़ाया सुखाया नहीं जा सकता, ये भी गलत होता। वास्तविकता में प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो यह मानता है कि अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं जीव, तो वह ठीक नहीं है। क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं है कि सूर्य लोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि सूर्य लोक पे प्राणी वास करते हैं। यदि सूर्य लोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाएगा। अगर सूर्य लोक में जीव ही ना हो, जन ही ना हो, तो सर्वगत शब्द यहाँ पे भगवान जो बता रहे हैं वही गलत हो जाता। जीव सनातन है, इसको ये पंच महाभूतों से पूर्णतः भिन्न है, यह समझना ज्यादा जरूरी है। जब हम समझेंगे कि पंच महाभूतों से भिन्न ये जीव है, आत्मा, ये कैसा है, शाश्वत है, नित्य मतलब शाश्वत है, सर्वगतः सर्वव्यापी है, हर स्थान पर है। हम देखेंगे ना कहीं पे भी हर स्थान पर आत्मा है। स्थाणुर, यह अपरिवर्तनीय है, अचल है। और अयम सनातन है, यह सनातन है, सदैव ऐसा ही बना रहता है। तो हमारा अस्तित्व हमेशा के लिए ऐसा ही बना रहेगा। और वास्तविकता में सनातन जब हम कहते हैं तो सनातन धर्म, हम कौन है, सनातनी है। सनातनी मतलब सनातन धर्म वाले। वास्तविकता में सनातन मतलब क्या, ये बस ऐसे भारत के कुछ प्रांतों में कुछ लोग हैं इसलिए उनको सनातनी कहते हैं, ऐसा नहीं। सनातन मतलब सभी जीव, सभी जीव, फिर वो जाति धर्म का कोई मैटर नहीं है उसमें, सभी जीव सनातन है। पेड़ पौधे वृक्ष लता, फिर ये प्राणी पक्षी जलचर, सभी सभी सनातन है। क्योंकि वह वास्तविकता में आत्मा है, भगवान के अंश है। तो सनातन मतलब सब जगह पे, ऐसा नहीं कि फिर पाकिस्तान भारत से अलग हो गया मतलब जो पाकिस्तान के लोग हैं वो सनातनी नहीं है। वास्तविकता में सनातन मतलब अपना जो नैसर्गिक स्वरूप है ना उसे सनातन कहते हैं। हम निसर्गता कैसे है, हम आत्मा है, हम नित्य है, सर्वगता है, स्थाणुर अचलोयम सनातन। 66 सनातन धर्म मतलब क्या, सभी जो तुम्हारे निजी धर्म है, सर्वधर्मान परित्यज्य, उनका त्याग करके माम एकम शरणम व्रज, भगवान श्री कृष्ण के, सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाना, उनकी सेवा करना, यह सनातन धर्म है। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, मैं तुम्हारे सभी क्षण भर में मुक्ति दूंगा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो वास्तविकता में जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, तो वो दास बनना ही सनातन धर्म है। वास्तविकता में वो हमारा स्वभाव है, नेचुरल स्वभाव है वो। पर हम भूल गए हैं इन आवरणों के कारण, बहुत दिनों से यहाँ पे भटक रहे हैं। तो हमें लगता है कि हम, यह शरीर है, वास्तविकता में शरीर नहीं, हम इस शरीर में बंधे हुए आत्माएं हैं। आत्मा का वास्तविक स्वरूप है कि कृष्ण का नित्य दास। तो हम भगवान की सेवा करने लगेंगे तो हम हमारे वास्तविक स्थान पर विराजमान हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो यह आत्मा कैसा है यहाँ पे बताया है,
यह आत्मा ना किसी शस्त्र द्वारा खंडित किया जा सकता है, या किसी पानी में या किसी में घुला के उसके डुबा के मार सकते हैं, ना इसे जलाया जा सकता है, ना इसे वायु से सुखाया जा सकता है। यह कैसा है? शाश्वत, नित्य, सर्वगतः, नित्य है, सर्वगतः है, सभी स्थानों पर विराजमान है, सर्वव्यापी है और सनातन है। इसमें कोई विकार नहीं हो सकता, स्थिर है और सदैव वैसा ही रहने वाला है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो इस श्लोक में हमने देखा कि आत्मा को परमात्मा के साथ कभी मिलाया नहीं जा सकता, और जो ब्रह्म ज्योति है वो भगवान की कांति है, जिसमें एक अणु आत्मा रह सकता है उस प्रकाश में। पर बुद्धिमान व्यक्ति वहां पे रहना नहीं चाहते। बुद्धिमान व्यक्ति डायरेक्ट भगवान की सेवा करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करते हैं। और सर्वगतः शब्द श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे स्ट्रेस दिया कि सभी स्थानों पर विराजमान है ये जीवात्माएं। फिर वो पृथ्वी हो, पानी हो, वायु हो, अग्नि हो, आकाश हो, हर स्थान पर जीव विराजमान है इस भौतिक जगत में। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।